नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है टेक्नोलॉजी किडा चैनल में। और आज का जो वीडियो है वो इस बात पर रहेगा कि बहुत सारे सवाल मुझसे पूछे गए हैं कि सर आप एक ऐसा वीडियो बनाइए जिसमें आप लोगों ने जो मेंबरशिप में जो चीजें कवर की हैं वो कौन कौन सी चीजें हैं जो कवर हो चुकी हैं, उसके बारे में भी एक वीडियो बनाइए। तो बेशक इस वीडियो का मतलब ही यही है कि हम लोगों ने क्या क्या चीजें कवर कर ली हैं और क्या क्या चीजें आप लोगों को मिलने वाली हैं, उस पर एक वीडियो रहेगा। आज का ये पूरा वीडियो इसी पर रहेगा। और ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ उसका रीजन है, ये वीडियो का मतलब यही है कि आप लोगों को समझ में आए कि आप लोगों को स्टार्ट कहाँ से करना है, कैसे आप लोगों को पढ़ना है, कैसे कौन सी चीजें कब जो है वो कवर करनी है। ये सारी चीजें आप लोगों को वीडियो में डे 1 से लेकर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। और इस वीडियो का भी यही है क्योंकि मैंने सेक्शंस में फंडामेंटल्स ट्यूटोरियल भी स्टार्ट कर दिए हैं। जैसे माइक्रो सर्विसेज का भी मैंने स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। उसी प्रोजेक्ट को हम लोग कंटिन्यू करेंगे और वो मेंबरशिप वालों के लिए रहेगी, ठीक है। सेकंड वीडियो जो है माइक्रो सर्विस में वो हाइड किया गया था और वो ही सस्पेंस है कि माइक्रो सर्विस को एक्चुअली में हम लोगों को कैसे यूज करना चाहिए, ठीक है। तो माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर कैसे काम में लेना चाहिए वो सारा का सारा आप लोगों को समझ में आ जाएगा जो लोग पेड मेंबर है। तो बहुत सारे लोगों ने ये मेंबरशिप ली है और मैं यही कहूंगा कि जिन्होंने मेंबरशिप ली है उनको फायदा 100% होगा। क्यों? क्योंकि वो जो लोग सीखना चाहते हैं वो उनको कंटेंट मिलेगा और वो स्क्रैच से मिलेगा। स्क्रैच कहने का मतलब है कि मैंने हर एक चीज को एक्सप्लेन किया है, हर एक चीज को मैंने बताया है इसमें। तो कौन कौन से टॉपिक्स हैं वो जो कवर किए हैं, वो कौन कौन से टॉपिक कवर हो चुके हैं और आगे कौन से होंगे। देखिए, एक दिन में वन डे वंडर नहीं होता है और ये प्रोग्राम आगे चल रहा है। लेकिन आज इसकी फीस 600 रुपीज है। तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैं फाइनल में जब कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीट कभी भी नहीं होगा कोर्स, मैं आप लोगों को बता दूं, क्योंकि ये लाइफ टाइम जर्नी है। हमेशा आप लोगों को कोड मिलेगा। आज एंगुलर अगर ओवर हो गया, रिएक्ट अगर ओवर हो गया, सीक्वल सर्वर अगर ओवर हो गया कोर्स कंटेंट में, तो ऐसा मतलब नहीं है कि आप लोगों के पास कंटेंट नहीं आएंगे। आप लोगों के पास कंटेंट आते ही रहेंगे। आप लोगों को ये जर्नी आगे तक ले जानी है। डेवऑप्स में भी होगा, एज़्योर में भी होगा। तो ये सिर्फ 600 रुपीज में है। एक बार मेंबरशिप की फीस आप लोगों को देनी है। लाइफ टाइम आप लोगों को उसको जो कोड है आप लोगों को मिलता रहेगा। तो मेरे कहने का सिर्फ सीधा सा मतलब यही है कि जिन्होंने आज 600 रुपीज दे दी उसको आगे पे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आगे इसकी फीस 100% बढ़ेगी, ठीक है। आज 600 रुपीज है, कल हो सकता है 1000 रुपए हो जाए और आगे भी 1500 रुपए हो जाए, 2000 रुपए हो जाए, 2500 रुपए हो जाए, 3000 रुपए हो जाए, 4000 रुपए हो जाए। मैं उसकी गारंटी नहीं लेता कि कल भी उसकी फीस जो है वो बढ़ सकती है। तो कौन कौन से कोर्स कंटेंट जो हैं वो कवर हो चुके हैं, कितने प्रोजेक्ट्स आप लोगों को मिले हैं, कैसे आप लोगों को पढ़ना है, ये पूरा वीडियो ट्यूटोरियल इसी पर रहेगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं विजुअल स्टूडियो के उस पर। तो और एक टॉपिक वाइज भी हम लोगों को मार्क करना है कि ये टॉपिक्स हम लोगों ने इसमें कवर कर दिए हैं। इस पर भी आप लोगों को क्वेश्चन आंसर्स है, क्वेश्चन आंसर्स भी की सीरीज भी मैंने स्टार्ट कर दी है प्रोजेक्ट वैली के ऊपर। तो आप लोगों को क्वेश्चन आंसर्स भी मिल जाएंगे। तो जो लोग इंटरव्यूज की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। तो और जैसा कि जर्नी मैंने आप लोगों के लिए स्टार्ट की है कि कोर पहले स्टार्ट किया, उसके बाद में एपीआई किया, ब्लेजर किया, एंगुलर किया, रिएक्ट अभी चल रहा है, ठीक है। सीक्वल सर्वर, एंटिटी फ्रेमवर्क कोर उसमें यूज के लिए अब मैंने आप लोगों को बताया है कैसे आप लोगों को सारी चीजें मॉडिफाइड करनी है, कैसे आप लोगों को इंटरव्यूज देने हैं। ये सारा का सारा मटेरियल मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा। और कितना मटेरियल कवर हो चुका है वो अभी मैं आप लोगों को बता दूंगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड पर और आप लोगों की साथ ही वर्ड फाइल के ऊपर भी, ताकि हम लोग बता सकें कि कौन सा कंटेंट जो है अभी आगे बाकी है। चलिए चलते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस स्लाइड से। तो इसकी जो मेंबरशिप की जो फीस है दैट इज 600 रुपीज। आज उसकी फीस 600 रुपीज है, लेकिन कल हो सकता है कि 1000 रुपये भी हो जाए। कैसे ज्वाइन करना है? वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहां पर आप लोगों को एक गूगल फॉर्म मिलेगा, मतलब उसका एक लिंक मिलेगा, उसे आप लोगों को ओपन करना है और वो फॉर्म फिल करना है। वहीं पर आप लोगों को पेमेंट करना है एंड फाइनली आप लोगों की मेंबरशिप स्टार्ट हो जाएगी। आप लोगों को कहाँ से स्टडी करना है? डॉटनेट कोर से स्टडी है। ये जो है वो डॉटनेट कोर बताया गया है कि कैसे स्टार्ट होता है, कैसे आप लोगों को गेटिंग स्टार्टेड करना है, वो सारा का सारा बताया गया है। डॉटनेट कोर के बाद में आप लोगों को एपीआई बताया गया है कि एपीआई कैसे स्टार्ट करें ताकि हम लोग ब्लेजर में काम कर सकें। तो एपीआई करने के बाद में हम लोगों ने यहाँ पर डॉटनेट ब्लेजर जो है वो स्टार्ट किया है एज ए फ्रंट एंड, ठीक है। तो उसके बाद में हम लोगों ने देखिए डॉटनेट कोर के साथ एंटिटी फ्रेमवर्क कोर का बहुत सारे टॉपिक्स जो है वो कवर हो चुके हैं। सीक्वल सर्वर के बहुत सारे टॉपिक्स जो है वो कवर हो चुके हैं। उसके बाद में हम लोगों ने इसमें HTML भी आ जाता है आपका, क्योंकि रेजर व्यूज हम लोग डिजाइन करते हैं। उसके बाद में हमारे पास यहाँ पर एंगुलर के फंडामेंटल्स आ जाते हैं। तो एंगुलर के फंडामेंटल्स ही बहुत सारे हैं, ठीक है। तो लोगों को लगता है कि भाई हमारा काम आसान हो जाएगा, ये सारी चीजें हैं। नहीं,
आप लोगों को एक भी चीज छोड़नी नहीं है, क्योंकि अगर छोड़ दिया मैंने तो उस चीज को समझ नहीं पाओगे। इसीलिए मैंने ये बहुत सारे वीडियो ट्यूटोरियल्स एंगुलर के हैं जो मैंने आप लोगों को बताए हैं। तो जो लोग सीरियल वाइज चलेंगे वो बहुत सारी चीजें सीखेंगे और कोई भी इंटरव्यू जो है वो आसानी से बना सकते हैं, क्रैक कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं आगे नेक्स्ट में, ताकि आप लोगों को बताया जा सके कि कैसे कैसे कौन कौन सा सिलेबस जो है वो कवर हुआ है। यहाँ से ASP.NET कोर जो है वो स्टार्ट हुआ। आप लोगों को बिगिनिंग से बताया गया कि क्या है, ठीक है, कैसे स्टार्ट करते हैं, डायरेक्टरी स्ट्रक्चर क्या है, MVC कैसे काम करता है, टैग हेल्पर्स क्या होते हैं, बटन पर क्लिक करें, रिस्पॉन्स रिक्वेस्ट, सबसे पहली रिक्वेस्ट कहाँ पर आती है, कैसे रिस्पॉन्स होता है, पूरा MVC मॉडल आप लोगों को बताया गया। डाटाबेस से जुड़ना है तो एंटिटी फ्रेमवर्क कोर की मॉडल फर्स्ट अप्रोच आप लोगों को बताई गई। कैसे एंटिटी फ्रेमवर्क कोर काम करता है, माइग्रेशन कैसे लगाते हैं, सारा सब कुछ बताया गया एक सिंगल CRUD ऑपरेशन के जरिए। उसके बाद में आप लोगों को बताया गया कि अगर रिलेशनशिप हो जाए तो मैप्ड डाटा कैसे हम लोग निकालें, रिलेटेड डाटा हम लोग कैसे निकालें। तो डिफरेंट टाइप्स की अप्रोचेस को यूज करके, डिफरेंट टाइप्स के एग्जांपल को यूज करके मैंने उसमें आप लोगों को बताया यहाँ पर। उसके बाद में एक जो है प्रोजेक्ट भी यहाँ पर चला कॉन्सेप्ट बुकिंग सिस्टम का। उसमें जो है हम लोगों ने आइडेंटिटी को कवर किया, रिलेशनशिप्स को कवर किया। तो वो पूरा प्रोजेक्ट आप लोगों को बताया गया कि ऐसे भी प्रोजेक्ट जो है आप लोग बना सकते हैं रिपोजिटरी पैटर्न का यूज करके। तो ये सारी रिलेशनशिप उसमें ऑलमोस्ट आ जाती है। उसके बाद में वैलिडेशंस कैसे काम करते हैं। तो अपने आप में ASP.NET कोर छोटे टॉपिक्स नहीं है, बहुत बड़ा जो कोर्स है वो एक्चुअल में है। तो ये बहुत बड़ा कोर्स जो है वो कवर हुआ तकरीबन 45 डेज में, 45 दिन में। तो 45 दिन तक आप लोगों का सिर्फ ASP.NET कोर ही चला है, ठीक है। हाँ, कैसे सेशन काम करता है, कैसे रीयूजेबल कंपोनेंट आप लोगों को काम में लेने हैं, कहां पर काम में लेने हैं, यूज केसेस बताए, थीम्स कैसे है, पेज यूटिलिटी कैसे काम करती है, जेनेरिक रिपोजिटरी कैसे करती है, यूनिट ऑफ वर्क कैसे करता है, आइडेंटिटी क्या है, डाटा सीड कैसे करते हैं। पूरा प्रोजेक्ट आप लोग आसानी से बना सकते हैं रिपोजिटरी पैटर्न का यूज करके। अगर आप लोग फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर बात ओवर होती है। उसके बाद में हम लोगों ने ASP.NET कोर की वेब API का कोर्स स्टार्ट किया और आपको बताया कि API काम कैसे करती है और उसकी बिगिनिंग हम लोग कैसे करें, ठीक है। तो 5 वीडियोस मैंने इसके बनाए APIs के, लेकिन यहाँ पर API को मैंने कवर नहीं किया, ठीक है। मैंने बताया सिर्फ कैसे हम लोग ये जो चीज है वो कवर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये सारे के सारे अनलोडेड प्रोजेक्ट हैं और हम लोगों को ये लोड करने हैं। सिर्फ क्लीन स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम के अलावा ये भी लोड है, तो इसको हम लोग अनलोड करते हैं। कहाँ से कोई जर्नी जो है वो कैसे स्टार्ट हुई है वो सारा का सारा मैंने इसमें आप लोगों को बताया, ठीक है। तो बहुत सारा जो मटेरियल है वो तो आप लोगों को इसी में मिल जाएगा। मैं इसको अनलोड कर रहा हूँ सभी प्रोजेक्ट्स को, सिवाय हम लोग स्टार्ट करने के, ठीक है। मैं 1 बाय 1 आप लोगों को ओपन करके बताऊंगा। मैं एक बार के लिए अनलोड कर देता हूँ सभी प्रोजेक्ट्स को, ताकि आप लोगों को मैं बिगिनिंग से बता सकूं कि एक्चुअल में बहुत सारा टाइम लगता है इन चीज़ों को करने में। तो ये सारी चीज़ें जो है अगर आप लोग सीरियली कुछ सीखना चाहते हैं तो यहाँ से ही स्टार्ट कर दीजिए। ये जो प्रोजेक्ट है वो आप लोगों का वेब होस्ट से स्टार्ट है। आप लोग देख सकते हैं कि कॉन्सेप्ट बुकिंग सिस्टम ये नहीं है, technologykrida.ui, technologykrida.web, यहाँ से स्टार्ट है ये सबसे पहले। तो हम लोग इसको लोड कर लेते हैं। रीलोड करने के बाद में आप लोगों को आप लोग समझ ही जाएंगे कि यहाँ पर देखिए कंट्रोलर है, डाटा है, मॉडल है, व्यूज है। तो ये MVC यहाँ पर बताया गया था सिर्फ, और एक डाटाबेस का CRUD ऑपरेशन यहाँ पर करके बताया सर, ठीक है। ताकि जो फर्स्ट चैप्टर आप लोगों का इसमें कवर हो जाता है यहाँ तक। ये जो चैप्टर है यहाँ पर कवर होता है फर्स्ट चैप्टर पूरा का पूरा। उसके बाद में हम लोगों ने यहाँ पर इसको मैं अनलोड कर देता हूँ अब, और इसी में सारा कोड है आप लोगों का, तो आप लोग उसे भी चेक कर सकते हैं। उसके बाद में technologykrida.ui आप लोग देख सकते हैं, technologykrida.repository और एंटिटी, ये 3 चीजें जो है रिपोजिटरी के पेज पर, और आप लोगों के यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है रिपोजिटरी पैटर्न। इस रिपोजिटरी पैटर्न में आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और बहुत सारे फंक्शंस भी आप लोगों को सीखने मिलेगा। तो UI प्रोजेक्ट देख लेते हैं। देखिए एक्सटेंशन मेथड बनाना सीख जाओगे, माइग्रेशन करना सीख जाओगे, टैग हेल्पर सीख जाओगे, यूटिलिटीज जो है आप लोग सीख जाओगे कि पेज इन्फो क्लास यानी कि पेजिंग, सर्चिंग, शॉर्टिंग कैसे करते हैं, वैलिडेशन सीख जाएंगे आप लोग कैसे यूज करते हैं, कस्टम वैलिडेशंस कैसे इस्तेमाल में लेते हैं, व्यू कंपोनेंट कैसे बनाते हैं, वो सारी चीजें सीख जाओगे। रिलेशनशिप कैसे करते हैं, रिलेशनशिप सीख जाओगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे एग्जांपल मैंने दिए हैं, स्टूडेंट स्किल्स के बहुत सारे एग्जांपल दिए हैं। तो इसमें आप लोग बहुत सारा कोड जो है वो रिपोजिटरी पैटर्न में सीख जाओगे ASP.NET कोर MVC का। यहाँ पर ही स्टोरी खत्म नहीं होती है। हम लोगों ने उसके बाद में प्रोजेक्ट उठाया कि हम लोग आप लोगों को MVC कोर बताएंगे पूरे प्रोजेक्ट से। तो यहाँ पर मैं इनको हाइड कर देता हूँ, अनलोड कर देता हूँ, ठीक है। तो इसमें बहुत सारा टाइम लगता है, ऐसा नहीं है कि
पहले मैंने फंडामेंटल्स बताए आप लोगों को ये किस काम में करता है, तो बहुत कुछ चीजों को आसान तरीके से मैंने बताने की आप लोगों को कोशिश की है, ठीक है। अब यहाँ पर ये बुक शॉप एपीआई है, इससे अच्छा है कॉन्सर्ट बुकिंग रिपोजिटरी आप लोगों को यूज करनी है, वेब होस्ट ये रहा, ठीक है। रीलोड, ये प्रोजेक्ट है कॉन्सर्ट बुकिंग सिस्टम का, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कॉन्सर्ट बुकिंग सिस्टम का ही प्रोजेक्ट है। एंटिटीज में क्या क्या कौन कौन सी एंटिटीज आएंगी आप लोगों के पास, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट कैसा होगा, ठीक है। रिपोजिटरीज में कौन कौन सी इंटरफेसेस आप लोगों के बनेंगे, ये रिपोजिटरी पैटर्न के थ्रू बनाया गया है। कैसे व्यू मॉडल काम में लेने हैं, कैसे माइग्रेशन, देखिए इसमें मैंने एरियाज कैसे काम में लेते हैं, आइडेंटिटी कैसे काम में लेते हैं, स्कैफोल्ड कैसे करते हैं आइडेंटिटीज को, ये सारा का सारा मटेरियल मैंने इसमें बताया आप लोगों को। उसके बाद में जब आप लोग इसको ओपन करके देखेंगे क्लीन स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम को, तो क्लीन आर्किटेक्चर के थ्रू मैंने आप लोगों को एमवीसी बताई है कि कैसे ASP.NET कोर में क्लीन आर्किटेक्चर हम लोग यूज करेंगे। तो लेयर्ड वाइज मैंने डाटा को बताया है। इसमें आप लोगों को सेशन कॉन्फ़िगरेशन सीख जाओगे, फिल्टर्स कैसे सीखते हैं, ऑथोराइजेशन कैसे यूज करते हैं, ऑथेंटिकेशन कैसे यूज करते हैं, कस्टम जिसको हम लोग बोलते हैं, वो सारा का सारा पार्ट इसमें आप लोग सीख जाओगे क्लीन स्टूडेंट मैनेजमेंट में, यानी कि क्लीन आर्किटेक्चर के अंदर। उसके बाद में मैंने यहाँ पर एपीआई स्टार्ट की और ब्लेजर का प्रोजेक्ट स्टार्ट किया एज ए क्लाइंट एप्लीकेशन। क्लाइंट एप्लीकेशन में आप लोगों का ब्लेजर का प्रोजेक्ट है, यहाँ पर ये कंप्लीट बुक शॉप का प्रोजेक्ट है, ठीक है। ये क्लाइंट है ब्लेजर का, यहाँ पर आप लोग देखिए ऑथेंटिकेशन के लिए भी बताया गया है, ब्लेजर के अंदर ऑथेंटिकेशन वगैरह कैसे करते हैं। तो ये सारा का सारा मटेरियल आप लोगों को इस कोर्स में कंप्लीट मिल जाएगा। देखिए ये वेब एपीआई का कोर्स है, ये तो मैंने बाद में कवर किया है। ये एंगुलर का है, फंडामेंटली पूरा हो चुका है एंगुलर का भी, और ये सारे कवर करने हैं मुझे और मैं कवर करूंगा, ठीक है। ये ब्लेजर का पूरा कोर्स जो है मैंने कवर कर दिया। ब्लेजर क्या है क्या नहीं है, डायरेक्टिव्स कैसे काम करते हैं, कैसे काम नहीं करते हैं, इंप्रूवमेंट्स क्या है, ऑथेंटिकेशन ऑथोराइजेशन क्या है, HTTP कॉल क्या है, बाइंडिंग कैसे करते हैं। तो आप लोगों को परफेक्टली चीजों को जो समझना है कि प्रोजेक्ट एक्चुअली में कैसे बनता है, तो वो यहीं पर आप लोग सीख जाएंगे, ठीक है। 2 वे बाइंडिंग क्या होती है, रेंडर फ्रेगमेंट क्या होता है, कंपोनेंट लाइफ साइकिल क्या होते हैं, ये सारी चीजें बताई है मैंने। कॉल जावास्क्रिप्ट फंक्शंस को हम लोग कैसे कॉल करते हैं, सारी चीजें बताई हैं। तो आप लोग इससे भी बहुत कुछ सीखेंगे। तो यहाँ पर ये सिर्फ इतना ही नहीं कि यहाँ पर ये खत्म हो गया, उसके बाद में मैंने एपीआईज के फंडामेंटल बताए। अब मैं अपनी प्रोजेक्ट वैली ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। projectvalley.co, projectvalley.co में आप लोग देखिए ASP.NET Core MVC कवर हुआ, ब्लेजर कवर हुआ, ASP.NET RESTful API पर प्रोजेक्ट जो है वो ये वीडियोस हैं आप लोगों के RESTful API के, जो फंडामेंटली आप लोगों को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं APIs के अंदर, ठीक है। उसके बाद में एंगुलर जो है वो स्टार्ट हुआ, एंगुलर के कोर फंडामेंटल्स वीडियोस जो हैं वो आप लोगों की यहाँ पर एंगुलर स्टार्ट हो जाता है, देखिए, ठीक है। बहुत सारे वीडियोस हैं एंगुलर के भी, और आप लोग एंगुलर भी इससे सीख जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में एंगुलर पर प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि एंगुलर का कोर्स जो है वो यहाँ से एंगुलर का प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है 142 से 143, 163, और यहाँ पर जो है एंगुलर विद ASP.NET कोर, ये जो है आप लोग यहाँ पर देखेंगे 113 से एंगुलर क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट कैसे करते हैं, गेटिंग स्टार्टेड क्या है, एंगुलर में मॉड्यूल क्या होते हैं, इवेंट हैंडलिंग क्या होती है, एंगुलर बिजनेस लॉजिक्स क्या होते हैं, क्लास डिजाइन एंड रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेशंस क्या होते हैं, एंगुलर पास डाटा फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड कैसे करते हैं, ये सारा है। नेक्स्ट पर भी आप लोगों को मिल जाएंगे। तो ये सारा जो है वेबसाइट के जरिए आप लोगों को देखने हैं, वीडियोस देखने हैं, ठीक है। यहाँ पर जब मैं तो यहाँ पर वीडियोस के लिंक स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए एंगुलर विद रेस्टफुल एपीआई प्रोजेक्ट भी हो रहा है। रिएक्ट के फंडामेंटल जो वीडियो ट्यूटोरियल है वो चल रहे हैं आप लोगों के, यहाँ पर रिएक्ट स्टार्ट हो चुकी है, और रिएक्ट का जो चीजें है मैं वो फंक्शंस के थ्रू कर रहा हूँ। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आप लोगों को लिटरली बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो यहाँ पर रिएक्ट हो जाता है। उसके बाद में ASP.NET कोर में आर्किटेक्चर बहुत सारे होते हैं, तो माइक्रो सर्विस बेस्ड आर्किटेक्चर जो कोर्स है वो भी मैंने स्टार्ट किया हुआ था, तो मैं उसी को कंटिन्यू करूंगा। और यहाँ पर आप लोगों के पास माइक्रो सर्विस के बेस पर भी आप लोगों को प्रोजेक्ट मिलेंगे। पूरा प्रोजेक्ट अगर डाउनलोड करना है सोर्स कोड, तो आप लोगों को यहाँ पर डाउनलोड सोर्स कोड है, जो भी आगे बनते जाएंगे वो यहाँ पर आप लोगों के पास ऐड होते जाएंगे। उसके बाद में क्वेश्चन एंड आंसर, और ये सारा सब कुछ 600 रुपए में, 600 रुपीज में आज मिल रहा है। लेकिन आगे चलकर जब आप लोगों को एक्सटेंडेड वर्जन के प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, तब आप लोगों को यहाँ पर 600 रुपीज की प्राइस नहीं मिलेगी। आप लोगों को हो सकता है कि एक्स्ट्रा मिल जाए, चार्ज मिल जाए, आप लोगों को 1000 हो जाए, 2000 हो जाए, समथिंग मोर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन एंड आंसर आप लोगों को मिल जाएंगे कि ASP.NET कोर पर क्या क्वेश्चंस हैं, कोर कॉन्सेप्ट अबाउट C# एंड ASP.NEट कोर क्या है, ASP.NEट क्वेश्चन आंसर्स है, बेसिक फंडामेंटल ऑफ ASP.NEट है। ये सारा सब कुछ जो है मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। और वो चीपेस्ट प्राइस है 600 रुपीज।
आई होप आप लोगों को इंटरनेट पर ऐसा कोई मटेरियल आप लोगों को नहीं मिलेगा जो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ। ये फुल स्टैक डेवलपमेंट का कोर्स है और ये यही खत्म नहीं होने वाली जर्नी है। मैं हर दिन आप लोगों के लिए कोर्स बनाता हूँ। टाइम जरूर लगता है हर चीज में, लेकिन मैं यही कहूंगा कि जो लोग सीरियसली कुछ पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, उनके लिए अल्टीमेट कोर्स है। और मैं यही कहूंगा अल्टीमेट का मतलब अल्टीमेट है, ठीक है। अब हम लोगों को जर्नी जो है, अभी हमारा एंगुलर का कोर्स चल रहा है। लास्ट जो वीडियोस हैं वो एंगुलर के फिनिश हो जाएगा। एक पूरा प्रोजेक्ट जो है एंगुलर का, हमारा प्रोजेक्ट जो है वो चल रहा है बुक शॉप का, एंगुलर विद रेस्टफुल एपीआई, मटेरियल टेबल विद पेजिनेशन पार्ट 313, कैटेगरी फॉर्म डिजाइन पार्ट 4, सेव एंड एडिट कैटेगरी। ये देखिए सारा का सारा मटेरियल फॉर्म कैसे हम लोग डिजाइन करें। और इसका पूरा अगर आप लोग यहाँ पर भी देखेंगे तो उसी पर भी मैं काम कर रहा हूँ। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ विजुअल स्टूडियो कोड। और विजुअल स्टूडियो कोड में अगर आप लोग ओपन करके देखेंगे तो देखिए बुक फॉर्म वाला प्रोजेक्ट चल रहा है। मैं आप लोगों के लिए बुक फॉर्म वाला प्रोजेक्ट जो है वो बना रहा हूँ और मैं इसको एक बार के लिए एनजी सर्व करके भी आप लोगों को दिखा देता हूँ कि एक्चुअली में आप लोगों को कैसा दिखेगा ये, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग इसकी एपीआई भी स्टार्ट करके बता देते हैं, क्योंकि मैंने अभी ब्लेजर का प्रोजेक्ट स्टार्ट कर लिया है यहाँ पर, तो इसको मुझे अनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। तो अनलोड को रिलोड कर लेना आप लोग। ये आप लोगों का कोड आप लोगों के पास अवेलेबल है पूरा का पूरा ब्लेजर तक, ठीक है। एंगुलर के भी जो फंडामेंटल्स का है वो भी कोड अवेलेबल है आप लोगों के पास, तो आप लोगों को इसमें कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मैं अनलोड कर देता हूं यहाँ पर। आप लोगों को कोई एक प्रोजेक्ट नहीं देता है 600 रुपीज में, मैं लिटरली आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को पूरे वीडियोस मिल रहे हैं, पूरा सोर्स कोड भी मिल रहा है, सारी चीजें आप लोगों को ऑलमोस्ट फ्रीली अवेलेबल ही मैं मानूंगा ये सारी चीजें। अभी तो देखिए जो बुक शॉप का जो प्रोजेक्ट है वो ये है एपीआई का, तो मैं इसे रीलोड कर लेता हूँ, ठीक है। बाकी के अनलोड हैं सारे के सारे प्रोजेक्ट्स, इसे हम लोग रीलोड कर लेते हैं, क्योंकि यही प्रोजेक्ट जो है वो बुक शॉप एपीआई का है। यही मैं रिएक्ट में भी कंज्यूम करने वाला हूँ, क्योंकि मैंने अगर इसमें बना दिया तो वही अगर आप लोग रिएक्ट में बना लेते हैं तो आप लोगों को रिएक्ट के हुक्स भी समझ में आ जाएंगे कि यूज स्टेट कैसे काम में लेते हैं, एपीआई को हम लोग जावास्क्रिप्ट से कैसे फैच करते हैं, तो ये सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ जाएंगी। यूज स्टेट है, यूज आप लोगों का रिएक्ट राउटर डोम कैसे यूज में लेते हैं, लाइब्रेरीज कैसे काम में लेते हैं, राउटिंग कैसे बनाते हैं, ये सारी चीजें उसमें समझ में आ जाएंगी। पेरेंट टू चाइल्ड कम्युनिकेशन हम लोग कैसे करते हैं, तो ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो आई होप आप लोगों को बहुत कुछ समझ में आएगा इस 600। तो आज ये 600 रुपीज हो सकता है कि आप लोगों को ज्यादा लग रहे होंगे, लेकिन मैं ये कहूंगा कि 600 रुपीज में कोई आप लोगों को कोड नहीं देता है। मैं अपनी लाइफ जर्नी आप लोगों के लिए शेयर कर रहा हूँ। और डॉटनेट से आगे चलकर ये मोंगोडीबी है, नेक्स्ट.जेएस है, यहाँ पर भी आएगी, एंगुलर एजोर पर भी आएगी, डेवऑप्स पर भी आएगी। तब हो सकता है कि इसकी फीस तब आप लोगों को बढ़ी हुई ही मिले, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पर एनजी सर्व करते हैं। तो ये बेसिक तौर पर ये पूरा कंप्लीटली जो है, जो ये देखिए बुक शॉप का प्रोजेक्ट है। कैटेगरीज अगर हम लोगों को गेट करनी है तो हम लोग कैसे गेट करेंगे, देयर इज नो रिकॉर्ड टू डिस्प्ले, क्योंकि वो फैच नहीं हुई है, वो एसिंक्रोनस है। अभी फैच होंगी 2-3 मिनट पहले, 2-3 मिनट बाद में ये देखिए फैच हो चुकी है, ठीक है। तो वो एसिंक्रोनस कॉल है, ये टोटली मैंने बताया कि एसिंक्रोनस कॉल है। यहाँ पर हम लोग मटेरियल डिजाइन यूज कर रहे हैं जो बेहतरीन मानी जाती है एंगुलर के अंदर। और मैंने फंडामेंटली भी आप लोगों को अलग से भी प्रोजेक्ट्स बहुत सारे दिए हैं, 50-50 रुपए में, 20-20 रुपए में, जो मेंबर है, ठीक है। जैसे कि बुक सर्च करना है, ऑथर्स है, बुक शॉप है, ठीक है, क्रिएट बुक कैसे करते हैं, ये सारा का सारा, जैसे क्रिएट न्यू करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी चीजें अगर आप लोग लिटरली कुछ सीख लेते हैं तो उससे अच्छी बेहतरीन चीज और आप लोगों के लिए क्या हो सकती है। और ये जो कोड है, ये कॉम्प्लेक्स कोड जो है वो चीजें मैं डिजाइन कर रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पर कैसे कस्टम कंपोनेंट्स आप लोग बनाएं, कैसी चीजों को हम लोग हैंडल करें। फॉर्मेट है आप लोगों का एक पर्टिकुलर, एक यूटिलिटीज है, सिक्योरिटी है, मेन्यू है, मटेरियल है, होम है, ये सारा आप लोगों का सेपरेट है। तो सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स को भी मैंने इसमें ध्यान दिया है। तो आपको बहुत कुछ चीजें मिलेगी। आज के लिए इतना ही। जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर आप लोगों को एक गूगल फॉर्म मिलेगा, उसे आप लोगों को फिल करना है, फाइनली आप लोगों की मेंबरशिप स्टार्ट हो जाएगी।